जिस 75% आरक्षण को नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था और जिसका श्रेय लेने की सभी पार्टियों में होड़ थी, पटना हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। किस आधार पर रद्द किया गया आरक्षण बढ़ाने वाला फैसला और बिहार सरकार के पास क्या है रास्ते, ये हम देखेंगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पटना हाईकोर्ट खुला तो बड़ा फैसला आया। एक ऐसा फैसला जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक की। यह फैसला था आरक्षण की सीमा बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले पर। इस पर 11 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला सुरक्षित था। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। तो हम लोगों का पहले से पक्ष था कि जो सरकार ने आरक्षण बढ़ाया है वो न्याय संगत और संवैधानिक सम्मत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्लियर वायलेशन कर रहा था। इवन प्रथम दृष्टया में वो वायलेट कर रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉ लेट डाउन कर रखा है इंदिरा साहनी केस में कि कोई भी राज्य सरकार आरक्षण ला सकती है, आरक्षण दे सकती है। मैं ये भी क्लियर करता हूँ, मैं आई एम नॉट एंटी रिजर्वेशनिस्ट, है ना। तो हमारा मेन मकसद था कि जो संविधान के अनुरूप आना चाहिए और संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ रखा है उसके अकॉर्डिंग 50% के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हमारा यहाँ भी मेन जो मुद्दा था यही था, जिसको कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच पीठ ने स्वीकार किया। और जो 2 कानून रोजगार में और शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो दोनों कानूनों को रद्द कर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा उच्च न्यायालय। दरअसल बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% की थी। इस बारे में 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में विधेयक पेश किया गया था, जो 9 नवंबर को पास हुआ था। ये विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ था। सभी दलों ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस विधेयक को समर्थन दिया था और 21 नवंबर को बिहार के राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूर किया था, जिसके बाद ये कानून बना था। सुनिए तब नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कहा था। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जब यह फैसला हुआ था तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। बिहार में पहले से 60% आरक्षण लागू है, जबकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए 16%, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 1% रिजर्वेशन है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% अलग से आरक्षण है। लेकिन जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण 15% बढ़ा दिया था। इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 43% किया गया, जबकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा 3% आरक्षण खत्म कर दिया गया। अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। साथ ही अनुसूचित जनजाति का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया था और EWS का 10% आरक्षण बरकरार रखा गया था। तब विपक्ष में रही बीजेपी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रस्ताव आज आया बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है। उस आरक्षण की सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया, क्योंकि EBC वर्ग में जहां पहले 18% आरक्षण थे तो उसको 25 या 30 जो भी करने की सरकार की मंशा है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसको 30 से अधिक परसेंटेज देकर इस आरक्षण को बढ़ाना चाहिए।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1992 में इंदिरा सहनी और अन्य बनाम भारत सरकार केस में सुनाया था। 9 जजों की संविधान पीठ ने 6-3 के बहुमत से जाति आधारित आरक्षण की सीमा की लकीर खींच दी, जो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 1991 में केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में तमिलनाडु सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में अधिकतम आरक्षण 69% कर दिया। अब एक बार फिर पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के अनुरूप ही फैसला सुनाते हुए आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है, लेकिन इस पर बयानबाजी जारी है। हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई। वो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ उसमें कौन पिटिशनर लोग बने और आज नतीजा क्या है? लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके, ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला किया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से आग्रह करेंगे चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश जी, आप सुनिए ना, उन दोनों को कहेंगे कि हमारी ये मांग है, बिहार की मांग है, आप केंद्र पे दबाव डलवाइए और ऊपर के कोर्ट से फैसला हमारे हक। हम लोग सब न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। अगर न्यायालय का आदेश आया है तो न्यायालय का आदेश सर माथे, लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है अगर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है तो इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ पे इसको जो संवैधानिक बेंच है उसके सामने इसको रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तो डबल इंजन की सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार है तो ये संवैधानिक संशोधन भी इसमें कर सकते हैं। निर्भर करता है कि इनकी मंशा क्या है। जब आरक्षण बढ़ाने का फैसला हुआ था तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश सरकार ने उस समय काफी तेजी से काम किया था। कानून बनने के बाद इसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र को भेजा गया था, जिस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। इस बीच बिहार में सरकार बदल गई। यह मुद्दा बिहार की बड़ी आबादी से जुड़ा है। इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है तो राजनीतिक मायने भी हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। अब इंतजार है बिहार सरकार के अगले कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।